दिन पहले हमने अफगानिस्तान का ये वायरल वीडियो देखा। एक स्कूली बच्ची रो रही थी क्योंकि तालिबान ने उसका स्कूल बंद कर दिया था, पढ़ने के उसके ख्वाब को खत्म कर दिया था, साथ में एक अच्छे भविष्य का भी। और यहाँ अपने भारत में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को मजबूर किया जा रहा है कि वो हिजाब और किताब में से किसी एक को चुने। बागलकोट की एक लड़की को SSLC एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया क्योंकि उसने हिजाब हटाने से इनकार कर दिया। हमारा हाई कोर्ट तालिबान नहीं है, लेकिन उनके फैसले ने भारत की मुस्लिम लड़कियों को वैसे ही नुकसान पहुंचाया है। उनसे हिजाब पहनने का अधिकार छीनकर उनकी आगे की पढ़ाई रोक दी है, उनका जीविका पाने का हक छीन लिया है। कुछ हफ्ते पहले हमने ये वायरल वीडियो भी देखा जिसमें यूक्रेन के अधिकारी भारतीय छात्रों को खार्किव या फिर कीव से निकलने वाली ट्रेन पर चढ़ने से रोक रहे थे, ये कहकर कि ट्रेन में पहले यूक्रेन के लोग को जगह मिलेगी। ये नस्ल भेदी था, रेसिज्म था, भारतीयों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा बर्ताव था। ट्विटर पर इसकी आलोचना भी हुई। लेकिन कुछ दिन पहले दिल्ली में एक होटल ने कश्मीर के एक युवक को कमरा देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जी हाँ कश्मीरी था। पूरा रीजन क्या है? बाकी पहले और पुलिस वालों ने मना किया कि जम्मू कश्मीर की कोई भी आ जाएगी ना, हम नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने मना किया, जाएंगे पुलिस स्टेशन में। अपने ही देशवासी के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक सा बर्ताव करने के बाद क्या हम दूसरों पर उंगली उठा सकते हैं? जी नहीं। और आगे कुछ दिन पहले हमने ये तस्वीरें देखी। श्रीलंका के लोग भागकर तमिलनाडु पहुंचे। श्रीलंका सरकार की गलतियों की वजह से वहां की इकोनॉमी चौपट हो गई है, हजारों की रोजी छिन गई है और ये लोग आर्थिक शरणार्थी के तौर पर भारत आ रहे हैं। लेकिन हम अपने ही लोगों के रोजगार के साथ क्या कर रहे हैं? उडुपी में मुस्लिम दुकानदारों को मंदिरों के पास कारोबार करने से रोका जा रहा है। दक्षिण भारत मंदिर वाले शहरों के लिए जाना जाता है। बेलूर, कांचीपुरम, तिरुपति, थांजावुर, हम्पी, थ्रिसूर, लिस्ट बहुत लंबी है। मुस्लिम यहां सदियों से दुकानें लगाते रहे हैं, वहां फूल, कपड़े, मिठाई और पूजा का सामान बेचते हैं। और अब हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें, अपनी रोजी रोटी खत्म कर दें। हम उन्हें अपने ही देश में आर्थिक शरणार्थी बना रहे हैं। ये जो इंडिया है ना, यहां हम अपने ही नागरिकों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? उनका आए दिन अपमान और रोजाना उनसे नफरत क्यों करते हैं? जो बर्ताव हमें गलत और अपमानजनक लगता है, वही बर्ताव फिर हम अपने ही देशवासियों के साथ कैसे कर सकते हैं? अधिकतर भारतीयों ने यह सवाल उठाया है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध क्यों? इसमें हजारों यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, लाखों बेघर हुए हैं, सैकड़ों रूसी सैनिक भी मारे गए हैं। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक शासक के अहम की तुष्टि हो सके। लेकिन फिर हम ये वीडियो अपने भारत में देखते हैं। सिनेमा घरों में फिल्म कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के बाद हमारे कश्मीरी पंडितों का दर्द जरूर दिखाना और महसूस करना चाहिए, लेकिन क्या इसके बहाने हमारे मुस्लिम नागरिकों की हत्या की अपील होनी चाहिए? ये नफरत न सिर्फ हमारे सिनेमा घरों में दिख रही है, बल्कि नफरत फैलाने वालों को सजा भी नहीं मिल रही। पुलिस और प्रशासन ऐसा स्वांग कर रहा है जैसे उन्होंने ये नफरती नारे सुने ही नहीं। ऐसे में सवाल है कि जब हम यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना करते हैं तो भारत में इतनी नफरत और इस हमलावर रुख को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये जो इंडिया है ना, यहां हम में से कई नफरत के साथ दोहरा चरित्र भी दिखा रहे हैं।